एक दूध विक्रेता क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर दूध को बेचता है। इसके अलावा वह हर 5 लीटर दूध में 3 लीटर दूध पानी मिलाता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए, पहले तो एक दूध विक्रेता है, वो सीपी से 20% अधिक पर तो अपना मिल्क बेचता है। ऊपर से वो 5 लीटर दूध को 8 लीटर दूध बना के बेचता है। यही कहना है। तो हम मान सकते हैं कि सीपी उसका मान को 100 मान लो। तो एसपी वो क्या करता है 120, मतलब 120 रुपये लीटर में बेचता है। अब वो टोटल कितना दूध बेचता है भाई, उसका सीपी अगर निकाला जाए तो 5 लीटर उसने खरीदा होगा तो कितना हो जाएगा 500 का। लेकिन वो 8 लीटर बेचता है 5 लीटर के बदले, वो भी कौन से दाम में, 120 रुपये में। तो ये 8 दूनी 16, 8 और 1 9, 960 रुपये का वो दूध बेच देता है 500 का खरीद के। उसका प्रॉफिट कितना होगा 460 रुपीज़ का। कितने पर, 500 पर। ये 5 टाइम्स हो जाएगा, 5 नम 45, 5 दूनी 10, कितना, वो 92% क्या है प्रॉफिट गेन करता है। नेक्स्ट, किसी राशि से 10% घटाव करके फिर शेष में से 20% घटाव करके 360 रुपये बच गए, मूल राशि क्या है। पहले एक्स कोई राशि थी, ये 100% है अपने आप में। हमने क्या किया, इसमें से 10% घटा दिया, मतलब इसकी वैल्यू क्या रहेगी 90%। फिर जब ये वैल्यू 90% बची है, इसमें से भी हमने 20% और कम कर दिया, मतलब इसकी वैल्यू रहेगी 80%। तो इसके बराबर जो राशि मिलती है हमको 360 मिलती है। तो मूल राशि बताइए। ये 100, ये 100, ये 2 टाइम्स से यहाँ 2 टाइम्स हटा दो, हमारे पास बचा 9 8 72। ओके, 360 मल्टीप्लाई बाई 100 बराबर 72x। ये कितना हो जाएगा 36 दूनी 72, ठीक है। और ये 2 पंचे 10, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 500। तो मूल राशि हमारे पास क्या थी 500। नेक्स्ट, यदि केले के मूल्य में 20% कमी होने पर 10 रुपए में 5 केले और मिल जाते तो केले का मूल्य क्या था। देखिए, 10 रुपए में पहले आप कितने केले खरीदते थे, और जब केले के मूल्य में 20% की कमी आ गई तो आप 5 केले 10 रुपए में अधिक खरीद सकते हो। मतलब कहने का ये है कि हम एक केले की वैल्यू मान, एक केले का जो मतलब कितने का आता है उसको वैल्यू मान लेते हैं ₹100। तो हमने कहा एक केला ₹100 का आता है। तो जैसे कि अब एक केला जब उसमें 20% की कमी होगी तो कितने का आएगा भाई, एक्स का 80% ही बचेगा ना। तो एक्स का 4/5 बचा। तो अब जब वैल्यू गिर गई है, जब एक केले का दाम गिर गया है तो हम 10 रुपए में अधिक केले खरीद सकते हैं। इसकी तुलना में हम कितने अधिक केले खरीद सकते हैं 5। तो 10 रुपए में अब आप अधिक केले खरीदेंगे, कितने, 5 केले अधिक खरीदेंगे। किसकी तुलना में, जब आप 10 रुपए में कितने केले खरीदते थे, इतने केले खरीदते थे, इतने केले खरीदते थे पहले आप, और 10 रुपए में आप ज़्यादा केले खरीद रहे हैं। यही तो अंतर दे रखा है 5 का। अगर इसको सॉल्व करें तो ये ऊपर हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 10/x बराबर 5। अगर इसका एलसीएम लो तो देखो कितना हो जाएगा, ये 50 माइनस के 40 बराबर यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 पंचे 20x हो जाएगा। x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 10/20। तो ये कितना हो जाएगा 10/20। ये तो क्या है रुपए में आएगी, हमें पैसों में निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई करा दो 20/100। तो पूछा क्या जा रहा है 50 पैसे, 50 पैसे। तो केले का मूल्य क्या था, मतलब जो मूल्य था पहले, एक केले का मूल्य कितना था दाम घटने से पहले, 50 पैसे प्रति बनाना। नेक्स्ट, शुद्ध दूध वाले एक पात्र से 20% दूध निकालकर उस पात्र में उतनी ही मात्रा में पानी डाला जाता है, ठीक है। यदि यही प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाए तो पात्र में शुद्ध दूध की शेष मात्रा क्या होगी। क्वेश्चन को यह समझो कि उसमें हमें पानी के बारे में बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है शुद्ध दूध के बारे में। तो हम एक क्वांटिटी मान लेते हैं, हम क्वांटिटी मान लेते हैं 100, कि पहले शुद्ध दूध की मात्रा जो है वो कितनी थी
100 लीटर थी। अब क्या हुआ, हमने उसी में से 20% शुद्ध दूध निकाल लिया। जब हमने इसमें से 20% शुद्ध दूध निकाल लिया तो हमारे पास दूध शुद्ध कितना बचा, 80%। ये शुद्ध दूध की बात हो रही है, मतलब 80 लीटर बचा। 80 लीटर हमारे पास क्या बचा, प्योर मिल्क बचा अभी। अब हमें प्योर मिल्क से मतलब है। फर्दर हमने ये क्रिया 3 बार दोहराई, तो जब हम 8 का 20% निकाल, 80 का 20% कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 लीटर यहाँ से लाएगा तो 16 चौको कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80, 16 चौको 64। तो हमारे पास अब जो शुद्ध दूध बचेगा, कितना बचेगा, प्योर मिल्क 64 लीटर। फर्दर हमने इसमें से 20% क्या है, दूध निकाल लिया, शुद्ध दूध। तो अब 64% का आप 20% निकाल लो, 5500, 5 एकम 5, और ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 65 40। तो 12.8 लीटर और हमने निकाल लिया। तो 64 में से 12.8 लीटर और निकाल लिया तो ये कितना बचेगा, 2, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1, ये बचेगा कितना, 5। तो हमारे पास जो प्योर मिल्क अभी बचा है वो कितना बचा है, 51.2%। सो बी विल बी द करेक्ट।